हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्रण से आप क्या समझते हैं? किसी परमाणु के चुंबकत्व के लिए कौन अधिक उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन का कक्षीय परिक्रमण अथवा चक्रण? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, अपने एक कक्ष पर क्या कर रहा है। अगर वो चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर दो चक्कर होंगे। एक तो ये अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, किससे? कोणीय वेग इसका क्या है? ओमेगा है, ठीक है। और एक ये है कि इस अक्ष के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है, रेखीय वेग, ठीक है। ये हो जाएगा इसका v, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये चक्कर लगा रहा है तो इसे, ये जो इस कक्ष में घूम रहा है तो इसको तो हम कहते हैं परिक्रमण। और ये जो अपने ही एक्सिस पर, अपने ही अक्ष पर जो चक्कर लगा रहा है इसे कहते हैं हम परिक्रमण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, चक्रण कहते हैं, इसको कहते हैं चक्रण। और ये जो अक्ष के, इस अक्ष में घूम रहा है, इस अक्ष में घूमने को क्या कहते हैं? इसको परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें चुंबकीय आघूर्ण की, तो देखिए बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण कि अगर कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण उस परमाणु में परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में, वृत्ताकार कार कक्ष में गतिशील, गतिशील गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के समान होता है, के समान होता है, समान होता है। अतः परमाणु परमाणु की प्रत्येक कक्षा का एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। कक्षा का एक चुंबकीय क्या होता है? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। तो बच्चों, इसका कहीं ना कहीं चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसको हम लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं m से प्रदर्शित करते हैं 1/2 ई ओमेगा, और ये उसकी त्रिज्या का वर्ग। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम हल देखते हैं। हल, तो यहाँ पर हमें दिया क्या है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में क्या कर रहा है, अपनी कक्षा में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो ये v वेग से आगे बढ़ रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा। ये इसका खुद का अक्ष है। जैसे अगर हम इसको अलग से बनाएं, तो जैसे ये यहाँ पर एक तो अपने अक्ष पर घूम रहा होगा ऐसे, ओमेगा से, ओमेगा इसके कोणीय। ये क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अक्ष। इस अक्ष के आसपास ये घूम रहा होगा, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका क्या हो गया? कोणीय वेग हो गया। इस कोणीय वेग से चल रहा होगा, और v वेग से ये क्या कर रहा होगा? आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो कक्षीय वेग होता है वो क्या होता है और चक्रण क्या होता है। देखिए बच्चों, कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग क्या होता है? जिस वेग से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसे कहते हैं कक्षीय वेग।
और बच्चों चक्रण क्या होता है? जब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ही कक्षा के परितः घूमता है। जब जब क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अपनी ही कक्षा कक्षा नहीं, अक्ष में, सॉरी, कक्षा में नहीं, अपने ही अक्ष पर, अपने ही अक्ष के परितः, अपने ही अक्ष के परितः घूमना क्या कहलाता है? चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रण कहलाता है। तो बच्चों अगर हम चक्रण कहलाता है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न होगा बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और जिसका मान क्या होगा? 1/2 यहाँ पर उसका मान क्या होगा? ई ओमेगा आर का वर्ग होगा। मतलब जितना ज़्यादा चक्रण बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर कोणीय वेग होगा, देखा जाए तो जितना ज़्यादा कोणीय वेग होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा। तो जब ये अपने अक्ष पर, अपनी कक्षा में जब चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर सब इसका जो चुंबकीय, यहाँ पर देखेंगे तो कोणीय वेग क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे? रेखीय वेग से, जिससे वो आगे बढ़ रहा है उस वेग से इसका क्या होता है? कोणीय वेग क्या होता है? इसके रेखीय वेग से क्या होता है? कोणीय वेग ज्यादा होता है। और अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पर इसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें, जो हमसे कुछ प्रश्न में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय, कि इसमें से कौन ज्यादा चुंबकत्व के लिए ज्यादा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तरदायी होगा, तो यहाँ पर चक्रण चक्रण यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा उत्तरदायी होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? चक्रण परमाणु के चुंबकत्व चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए करने के लिए अधिक उत्तरदायी होगा। अधिक उत्तरदायी होगा। ठीक है बच्चों। तो अधिक वो होगा, कौन होगा? चक्रण होगा, ना कि यहाँ पर परिक्रमण होगा। ठीक है, परिक्रमण से भी होगा, पर परिक्रमण से अगर 10% हो रहा है तो चक्रण से क्या होगा? 90%, यहाँ पर 90% यहाँ पर चक्रण की वजह से यहाँ पर चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।